दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इट्स ग्रेट पर। यहाँ मैं आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ जो कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। चलो जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जैसे कि खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, या फिर कभी कभार आप बोलते हो कि करने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, या फिर अब तो सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो और कैसे आप अपनी इंग्लिश को मॉड्यूलेट करके अच्छा बना सकते हो। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं नथिंग लेफ्ट, उसके बाद टू लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर अदर वर्ड्स जिसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर की सहायता से हम कुछ सेंटेंस को बनाएंगे जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो हम कुछ एग्जांपलों की सहायता से आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। क्या लिखा है? खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो आप इसे इंग्लिश में इस प्रकार ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे नथिंग लेफ्ट टू ईट। जैसे कि आप इसका स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि नथिंग लेफ्ट पहले आएगा, फिर टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। अब अगला सेंटेंस जो इस प्रकार है, जैसे करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो सिंपल है, आप इसे इंग्लिश में इस प्रकार बोल सकते हो, नथिंग लेफ्ट टू डू। नथिंग लेफ्ट टू डू बहुत ज़्यादा इजी है ना। बस आपको इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर पर कमांड करनी है। अगर आप इसे सीख गए तो आप इस प्रकार के वाक्यों को बहुत आसानी से, बहुत इजीली बना सकते हो। अगला एग्जांपल है इस प्रकार, सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो इसे आप इंग्लिश में इस प्रकार बोल सकते हो, नथिंग लेफ्ट टू थिंक। नथिंग लेफ्ट टू थिंक। बस फोकस आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पर करना है और कहीं पर नहीं। अब अगला सेंटेंस जो अगला एग्जांपल है वो इस प्रकार है, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। आप कभी कभार कहते हो ना किसी से, अब मेरे पास तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो, नथिंग लेफ्ट टू से। नथिंग लेफ्ट टू से। अगर आप इस प्रकार के सेंटेंस या वाक्यों को अपने रोज़ाना या डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हो तो 100% आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। आप इस प्रकार के सेंटेंस को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई ब्रदर सिस्टर के साथ शेयर कर सकते हो। तो आप इस प्रकार के सेंटेंस को आसानी से बोल सकते हो। एंड अगला एग्जांपल है, देखें, हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं। नथिंग लेफ्ट टू लूज़। नथिंग लेफ्ट टू लूज़। सो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आगे भी इस प्रकार की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। और मेरी बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप इस प्रकार के सेंटेंस को रोज़ाना बोलने की कोशिश करो ताकि आप इस प्रकार के सेंटेंस को आसानी से बना सकोगे। चलो थैंक यू गाइस।